विजन हरियाणा आत्मनिर्भर भारत को समर्पित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ अतिथि सैणी समाज सभा के प्रधान गुरनाम सैणी रहे। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने प्रदर्शनी में प्रत्येक स्टॉल पर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में छात्र जिले भर के स्कूल और कॉलेज से भी प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे। छात्रों से प्रत्येक विभाग ने प्रश्न भी पूछे थे और प्रश्नों का सही उत्तर देने वालों को विभाग द्वारा इनाम भी दिया गया। विजुअल मिथ संचालक मित्तूपाल ने बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार के तमाम बड़े बड़े विभाग इस प्रदर्शनी में पहुंचे, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा अनुसंधान, भूवैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, हस्तशिल्प, जल संसाधन, शिपिंग और विभिन्न क्षेत्रों में हर सरकारी विभाग की पहल और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली प्रदर्शनों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जो भारत में अनगिनत नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगाई गई है, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों के बारे में लोगों को पता चलेगा। उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन से सभी को सीखने को मिला है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिससे हर गरीब व्यक्ति और हर मध्यवर्गीय व्यक्ति को लाभ मिले, इस प्रकार की योजनाएं सरकार की बनाई हुई हैं। लोग इन योजनाओं का फायदा लें और इस प्रदर्शनी में जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर 10% बच्चे भी यहां से टेक्निकल चीज सीख कर चले जाते हैं तो वह बहुत आगे जाएंगे। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो विभाग के लोग वहां पर मौजूद हैं, वह तमाम जानकारियां लोगों को बताते हैं। देश हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विभाग की तरफ से आए हैं। यहाँ पर हमने सैटेलाइट और अपने रॉकेट का लॉन्च व्हीकल का इनका डिस्प्ले किया है। बेसिकली हम भारत सरकार की तरफ से जो भी सैटेलाइट जाती है वो लॉन्च करते हैं, जिससे हमें वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट और जो कम्युनिकेशन है उसका यूज़ होता है, जो जनरली मैनकाइंड के लिए यूज़ होता है। और हम NSIL की तरफ से भी हैं। यहाँ पर हम जैसे जो बाहर के देशों की जो सैटेलाइट है हम उसको लॉन्च करने के लिए भी काम करते हैं। और बाकी अभी इसरो की तरफ से हम गगनयान मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग को अंतरिक्ष के चारों तरफ भेजा जाए। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम अभिनव है और मेरे साथी है पवन चौधरी। एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ DRDO की प्रदर्शनी लगाई हुई है, तो इसमें हम लोग हमारी जो मेन फैसिलिटी है, जैसे RTRS नेशनल टेस्ट फैसिलिटी है, यहाँ हमने अभी रिसेंटली इस फैसिलिटी में गगनयान का टेस्ट किया था, जो ISRO में अभी जो सक्सेसफुल रहा। दूसरा हमारे पास जो दूसरी फैसिलिटी है डेफर रेंज है। इस रेंज में हम लोग जितने भी आर्मीज़ के जो भी वेपन्स होते हैं उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे फ्रेंजाइल बुलेट्स हैं जो मोबाइल को डिस्ट्रस करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो हिट करें पर उनका डैमेज ना हो और वो डिस्ट्रस हो जाए। इसी प्रकार हम लोगों ने अपने आर्मी पर्सनल के लिए हैंड ग्रेनेड जनरेट किया, जो मोर सेफर है, जो ओल्ड जनरेशन से। और उसका भी हमने क्या कहते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा, उसका भी हमने POT किया हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है हमारे देश के आर्मी जवानों के लिए। उसी प्रकार एक हमारा बंद ब्लास्ट डिवाइस है, वो भी हमने आर्मी पर्सनल के लिए डेवलप किया है, ताकि जो बड़े बड़े जो टेरेंस होते हैं, जब हमें क्रॉस करना होता है तो वहाँ हमें जो जगह क्रिएट करनी होती है, इसके द्वारा विदिन ए फ्यू सेकेंड्स में वो टेरेन क्रिएट कर पाते हैं। इसी प्रकार हमारा अनारल जो लैब है DGRE, वो अवलांचल स्टडीज़ करता है, क्योंकि जो हमारे जो आर्मी का जो बॉर्डर एरिया है, जो हिमालय के काफ़ी ऊंचे स्थान पे है, तो वहाँ जो ट्रूप्स होती है तो वो जो मूवमेंट करती है, तो वहाँ क्या कहते हैं बर्फ़ का खिसकने का डर होता है, ताकि वो दब के ना मर जाए। तो उसके लिए हमारी जो DGRE की टीम है वो क्या करती है, जो भी अवलांचल होने का है उसको एडवांस में पता करके उसको पहले से रिमूव करती है, ताकि हमारी ट्रूप सेफली मूव करके उस चीज़ों को सेव कर सकें। और वहाँ जो भी लोकल है उनको भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। उसी प्रकार हमारे अनादर CIFI की टीमें यहाँ हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन द इन्वायरमेंटल सेफ्टी and they are making the product to protect our house, how to protect our defense area, how to protect our other things. So they are working on that one. So they have very well equipped, they have that equipment that is
mist type fusion system. So automatically it will detect the fire and give the mist. Water we are using in home, but it is different because it is doing large scale in small amount. So that is the smart technology that we have done. क्या शुभ नाम है सर अपना? मुनेश कुमार पटेल। हम लोगों ने यहाँ पे मैं विजुअल मिट्स की तरफ से, जो हमारी संस्था का नाम है विजुअल मिट्स की तरफ से, हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिवस की एक प्रदर्शनी लगाई है जो आज से शुरू हुई है। 8, 9 और 10 तारीख तक 3 दिन का 3 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें जो मेजर हम लोगों का है, काफ़ी केंद्रीय सरकार से, स्टेट से, सेंट्रल से काफ़ी डिपार्टमेंट्स, काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ ने आके पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। इसका जो मेजर हमारा मोटिव है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को अवेयर करना है। जितने भी सरकार के इतने प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको हम लोग ग्राउंड लेवल तक लेके आ रहे हैं। एक 1-to-1 इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स का, जो बेसिक यूथ को हम लोग अवेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे वो अपने करियर के लिए इसमें आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा उनके लिए कितनी दिशाएं और ज़्यादा ओपन होती हैं, जो शायद बच्चों को नहीं पता चल पाता। वो ग्राउंड लेवल पे एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। काफ़ी भीड़ है बच्चों की, 5000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने आके पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। और मोरोवर इसमें अगर मैं बात करूँ, DRDO है डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ICMR है, मेडिकल रिसर्च, और इसके अलावा हमारा NSIL है जो इसरो का है। अभी जो हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को जानने की कि सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं और उसका एनवायरनमेंट पे क्या वो रहता है। तो वो सब चीज़ों के बच्चों को काफ़ी जानकारी मिल रही है और बच्चे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बहुत खुश हैं बच्चे कि इनको इतनी नई नई तकनीकियों के बारे में पता चल रहा है। और जो एक ग्राउंड लेवल पे आगे बच्चा सीखता है उसका वो ही डिफरेंट ही बात ही कुछ अलग होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो एक सर का एक विजन था MP साहब का भी, वो भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे लेके आए हैं कि जो उन्होंने सोचा था और जितना ऊपर काम हो रहा है उसको हम लाके ग्राउंड पे प्रदर्शित कर सकें। क्या शुभ नाम मैडम आपका? ज्योतिका। हम SBI की तरफ से हैं, तो हमने यहाँ अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं सेविंग के रिलेटेड सपोर्ट, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और बेसिकली एडवांसेस से रिलेटेड जो हमारे लोन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन प्लस बिजनेस लोन, इन सब के बारे में हमने प्रदर्शन किया है। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, उन्होंने कैसे अपना अकाउंट खोलना है, कैसे अपने लोन अवेल करना है, इस सब के बारे में हम बताते हैं लोगों को। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है। मैं कहूँगा जो बोला एक मेगा, मैं कहूँगा विजन हरियाणा जो एग्जीबिशन लगी है उसके लिए आए हुए सभी, मैं कहूँगा जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं देख के आया हूँ। मेरे बच्चों, जोरदार तालियों से हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया से भूमि पर इनका हम स्वागत करते हैं। अगला बात हम खुश हुआ, मुझे नहीं पता था आज सुबह से कि इतनी अच्छी एग्जीबिशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा उस क्षेत्र में लगाई जाएगी 3 दिन की। मैं कहूँगा बहुत मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरे बच्चों, आज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बीच में बहुत से डिपार्टमेंट आए हुए हैं। मैं कहूँगा अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बातें बहुत रखी, किस प्रकार से हम लोन देते हैं, किस रेट में, रेशो में, बहुत सी चीज़ सीखने को मिली। इसी प्रकार से मैं कहूँगा बहुत से छोटे छोटे हरियाणा के आए हुए थे, NGO आए थे जो यहाँ पर अपना डिस्प्ले किया हुआ था। तो सभी चीज़ें देखकर लगता है कृषि को लेके, और मैं कहूँगा हम सबको जो प्रेरणा मिल रही है यहाँ से आज इस एग्जीबिशन से, बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिली है। और ख़ास तौर पे हमारे जो डिफेंस से आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया किस प्रकार से डिफेंस का रामगढ़ में हमारा इतना बड़ा 5000 एकड़ में इंस्टीट्यूट है। वो बहुत चीज़ें हैं। आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो ये जितने बैठे हैं हमारे डिपार्टमेंट, इनकी बदौलत भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे लग रहा है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई श्री नैब सिंह सैनी जो मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आना था लेकिन वो पार्लियामेंट का आज व्हिप जारी होगी तो वहीं उनको रुकना पड़ा, वो नहीं आ पाए। उनकी जगह मैं यहाँ से विधायक हूँ, मुझे आने का अवसर मिल गया। मैं भी उनका बड़ा भाई हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और मैं चाहूँगा सारे बच्चों यहाँ से सीख के जाए। जितने बच्चे हैं, मुझे अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हमने ये एग्जीबिशन लगाई, अगर 10% बच्चे भी
यहाँ से टेक्निकल सीख के जाते हैं। समझ लो हमारी जो विजन है हरियाणा, जो हमारी मेगा ये लगी इतनी बड़ी एग्जीबिशन, ये सफल तभी होगी जब ये प्यारे बच्चे सीख के जाएंगे। तो मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों से एक एक स्टॉल पर जाकर पर्सनली, इसमें मैं कहूँगा कि बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चा सोचता है किस बारे में बात कर रहा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस होकर हर चीज वहाँ पे पूछ सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो मैं कहूँगा 10% भी टेक्निकल आप लेके चलेंगे तो आज की ये सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार, मेरा भी मन नहीं जाने को रहा, मैं सोच रहा था एक बार फिर एग्जीबिशन देख के जाऊँ। मेरे भी 4 कार्यक्रम है। आजकल हमारी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा आ रही है, तो गाँव के अंदर मुझे वो भी अटेंड करनी है, बहुत सी मैरिज है। तो मुझे आज इस यहाँ पर आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर एग्जीबिशन के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट से, सेंटर से, स्टेट से, मैं एक बार फिर बधाई के नाते आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा जो स्कूल आज यहाँ पर आए हैं, जो नहीं भी आए, पर्सनली मैं डीओ साहब को बोलकर गवर्नमेंट स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को भी अवश्य यहाँ पर लाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि ये बच्चे 3 दिन यहाँ से देख के जाएँ, कुछ सीख के जाएँ। थैंक यू वेरी मच। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।